नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल खौफ की दस्तक में। आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की खौफनाक कहानी जिसमें बारिश, सुनसान हाईवे और एक चुड़ैल का साया उसकी जान को हर पल खतरे में डाल देता है। यह कहानी है शेखर की, जो अकेले अपने ट्रक में यात्रा कर रहा था। रात की बारिश, फिसलती सड़क और अचानक प्रकट होने वाली शारदा नाम की चुड़ैल। हर कदम पर उसे मौत का सामना करना पड़ता है। क्या शेखर इस भयानक चुड़ैल से बच पाएगा, या यह रात उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगी? तो जुड़े रहिए और सुनिए बारिश में चुड़ैल, ट्रक ड्राइवर का खौफनाक सफर। रात की ठंडी हवाओं में हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। आसमान काले बादलों से ढका था और बीच बीच में बिजली की गड़गड़ाहट कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ गूंज उठती थी। मैं, शेखर, अपने पुराने मगर मजबूत ट्रक को लेकर दिल्ली से बिहार की तरफ जा रहा था। माल भरा था, सीमेंट के बड़े बड़े बोरे, जो फैक्ट्री से गांव तक पहुंचाने थे। रास्ता लंबा था और मौसम धोखा देने वाला। सड़क पर जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, बारिश की बूंदें तेज होती जा रही थीं। वाइपर पूरे जोर से चल रहे थे, लेकिन फिर भी कांच धुंधला हो जाता था। ट्रक की हेडलाइट्स से गीली सड़क चमक रही थी, मानो किसी ने काली चादर पर तेल गिरा दिया हो। मुझे हमेशा से बरसात में गाड़ी चलाना पसंद नहीं था। सड़क फिसलन भरी हो जाती और पहाड़ या जंगल वाले इलाकों में तो और भी डर बढ़ जाता। लेकिन इस बार मेरा डर सिर्फ सड़क या मौसम से नहीं था। पिछले 2 दिनों से मुझे लग रहा था कि कोई मेरी नजर से बचकर मेरा पीछा कर रहा है। रात गहरी होती जा रही थी। हाईवे सुनसान था। दूर दूर तक न कोई होटल, न ढाबा, न दूसरी गाड़ी। बस मैं, मेरा ट्रक और तेज होती बारिश। तभी अचानक मेरे कानों में कुछ अजीब सा शोर गूंजा, जैसे कोई औरत हंस रही हो, वो भी ऐसी हंसी जो सीने में कंपकंपी पैदा कर दे। मैंने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहां सिर्फ काली रात और गिरती बारिश थी। मैंने खुद को समझाया, शेखर, तू थक गया है। बारिश और हवा की आवाज से धोखा हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, मेरी नजर साइड मिरर में गई और मेरा दिल धक से रह गया। पीछे अंधेरे में मुझे एक परछाई दिखी। सफेद कपड़े पहने हुए कोई औरत, बाल खुले हुए, नंगे पैर सड़क पर खड़ी थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। पसीना माथे से बहने लगा, जबकि ट्रक के अंदर ठंडी हवा चल रही थी। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा, लेकिन सड़क बिल्कुल खाली थी। ये क्या था? मैंने खुद से बुदबुदाया। थोड़ी देर बाद फिर वही हंसी गूंजी। इस बार साफ साफ, बिल्कुल मेरे कानों के पास, जैसे कोई खड़ा हो। मैंने अचानक ट्रक के केबिन में देखा। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। स्टीयरिंग पकड़े मेरे हाथ कांप रहे थे। और फिर मैं पत्थर की तरह जम गया। मेरे ठीक बगल वाली खाली सीट पर वही औरत बैठी थी। उसका चेहरा पीला, आंखें लाल जैसे अंगारे, और होठों से टपकता काला तरल। उसके लंबे बाल भीगे हुए थे और बारिश की बदबू पूरे केबिन में फैल गई थी। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। उसने धीरे धीरे मेरी तरफ गर्दन घुमाई और मुस्कुराई। कहाँ जा रहे हो शेखर? मेरे होश उड़ गए। मैं स्टीयरिंग कसकर पकड़े बैठा था। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगा अभी छाती फाड़कर बाहर निकल आएगा। बगल में बैठी उस औरत की आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। बारिश की बूंदों के साथ उसका भीगा हुआ चेहरा किसी मरे हुए इंसान जैसा लग रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर सीट की तरफ न देखने की कोशिश की और आंखें सीधी सड़क पर जमा दी। लेकिन उसकी आवाज कानों में गूंज रही थी। कहाँ जा रहे हो शेखर? मेरे अंदर सवाल उठ रहा था। इसे मेरा नाम कैसे पता है? गला सूख चुका था। मैंने कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम? वो हंसी, वही डरावनी हंसी जिसने पहले सड़क पर मुझे डरा दिया था, अब ट्रक के अंदर गूंजने लगी। उसने कहा, मैं बहुत दूर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने एक्सीलरेटर दबाया और ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही स्पीड बढ़ी, लगा गाड़ी का वजन और भारी हो गया हो। इंजन गरजने लगा, टायर सड़क पर चीखने लगे। ऐसा लगा मानो कोई पीछे से ट्रक को खींच रहा हो। मैं डर और गुस्से में चिल्लाया, जो भी हो, निकल जाओ मेरी गाड़ी से। इतना कहते ही अचानक बगल वाली सीट खाली हो गई, जैसे वहां कोई था ही नहीं।
मैंने राहत की सांस ली और सोचा कि शायद ये सब थकान और नींद का असर है। लेकिन अगले ही पल शीशे में धुंधली परछाई दिखी। पीछे ट्रक के खुले हिस्से में, जहां सीमेंट के बोरे रखे थे, वही औरत खड़ी थी। भीगते बाल हवा में उड़ रहे थे और वो धीरे धीरे बोरों के ऊपर चढ़ रही थी। मेरे हाथ कांप गए। मैंने ब्रेक लगाने की सोची, लेकिन गाड़ी फिसल सकती थी। बारिश अब तूफान में बदल चुकी थी। अचानक ट्रक के ऊपर जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने पूरी ताकत से केबिन की छत पर छलांग लगाई हो। मैंने डर से ऊपर देखा। अगले ही पल शीशे पर खून की धारियां बहने लगीं। मैंने तुरंत जेब से हनुमान चालीसा की छोटी किताब निकाली, जो हमेशा साथ रखता था। उसे पकड़कर बुदबुदाने लगा, लेकिन तभी किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, "यह सब बेकार है।" मैंने दहशत में गर्दन घुमाई। औरत फिर से वहीं सीट पर बैठी थी। इस बार उसका चेहरा इतना पास था कि उसकी ठंडी सांस मेरे चेहरे से टकरा रही थी। मैंने आंखें कसकर बंद कर लीं और पूरे जोर से बुदबुदाने लगा। बाहर बिजली गड़गड़ाई, आसमान फटने लगा और बारिश और तेज हो गई। जब मैंने आंखें खोलीं तो सीट फिर खाली थी। मैंने ट्रक सड़क किनारे रोक दिया। हाथ कांप रहे थे, पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। बाहर निकला तो लगा हवा भी अजीब सी गंध से भरी है। बारिश इतनी तेज थी कि 5 कदम दूर कुछ साफ नहीं दिख रहा था। लेकिन तभी दूर धुंध में मैंने एक आकृति देखी। वही औरत, सफेद साड़ी में, खुले बाल, हाथ में कुछ पकड़े हुए। मैंने गौर से देखा। उसके हाथ में एक बच्चा था, लेकिन वो बच्चा इंसान नहीं लग रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं और मुंह से खून टपक रहा था। मेरे पैरों के नीचे की जमीन हिल गई और उसी पल उस औरत ने चीखकर कहा, "शेखर, अब तू मेरा है।" उसकी चीख सुनकर मेरे पैरों से जैसे जान निकल गई। मैं वहीं कीचड़ में गिर पड़ा। बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर हथौड़े की तरह गिर रही थीं और कानों में वही चीख बार बार गूंज रही थी। मैं बुरी तरह कांप रहा था। सामने वो औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी, हाथ में उस खून से सना बच्चा। उसकी आंखें लाल थीं और होठों पर वो खौफनाक मुस्कान। बारिश की वजह से उसकी साड़ी शरीर से चिपकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे की विकृतियां इतनी डरावनी थीं कि मैं नजर तक नहीं मिला पा रहा था। उसने बच्चे को ऊपर उठाया और फिर जोर से चीखी, "ये तेरा हिस्सा है, ले ले इसे।" मैं घबराकर पीछे हटने लगा। पैर कीचड़ में धंस रहे थे, जूते गीले हो चुके थे। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि कान फटने लगे। मैं ट्रक की तरफ भागा, दरवाजा धक्का देकर अंदर घुसा और तुरंत लॉक कर लिया। इंजन ऑन किया और पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिया। टायर फिसले, सड़क पर कीचड़ उड़ा और ट्रक झटके से आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही मैंने राहत की सांस ली, पीछे से ऐसा लगा मानो कोई बोरा फट गया हो। मैं घबराकर रियरव्यू मिरर में देखने लगा। ट्रक के पीछे वो औरत सीमेंट के बोरों के बीच बैठी थी। उसके हाथ में वो बच्चा अब भी था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने खुद से कहा, "शेखर, हिम्मत कर। अगर डर गया तो खत्म हो जाएगा।" मैंने स्पीड और बढ़ा दी। बारिश अब तूफानी हो चुकी थी, सड़क नाले में बदल चुकी थी। लेकिन मुझे लग रहा था जैसे ट्रक का बोझ और बढ़ता जा रहा है। इंजन गरज रहा था, धुआं निकल रहा था। तभी अचानक मुझे लगा कि ट्रक की बॉडी किसी भारी चीज से दब रही है। छत पर धम्म धम्म आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कोई ऊपर दौड़ रहा हो। मैं बुरी तरह घबरा गया। स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और बुदबुदाने लगा, "जय बजरंग बली, जय बजरंग बली।" लेकिन मेरी दुआएं जैसे असर ही नहीं कर रही थीं। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप बंद हो गईं। पूरा हाईवे अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बिजली की चमक और बारिश की आवाज। मैंने ब्रेक दबाए लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। ये ये क्या हो रहा है? मैं चीख पड़ा और फिर अगले ही पल मेरे सामने सड़क पर वही औरत खड़ी थी, हाथ फैलाए जैसे मुझे रोक रही हो। मैंने ब्रेक पूरी ताकत से दबाए। ट्रक सड़क पर फिसलता हुआ घूम गया। टायरों की चीख, धुआं और कीचड़ उड़ने लगा। ट्रक सड़क किनारे जाकर किसी पेड़ से टकरा गया। मेरे सिर पर चोट लगी और सब कुछ धुंधला हो गया। आंख खुली तो देखा ट्रक रुका हुआ है। बारिश अब भी बरस रही थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि मैं अकेला नहीं था। मेरे ठीक सामने वो औरत ट्रक के केबिन में खड़ी थी।
उसके बाल मेरे चेहरे को छू रहे थे और उसकी आंखें जलते कोयले जैसी चमक रही थीं। उसने धीरे से फुसफुसाया, शेखर, अब भागने की जगह नहीं बची। तू अब हमेशा मेरे साथ रहेगा। और फिर उसने ठंडी उंगलियां मेरी गर्दन पर रख दी। मुझे लगा जैसे पूरा शरीर बर्फ में जम गया हो। मेरी आंखें अपने आप बंद होने लगीं। उसकी बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां मेरी गर्दन पर जैसे जैसे कस रही थीं। मेरी सांसें रुकती जा रही थीं। मैं हाथ पांव मारने की कोशिश कर रहा था। उसने धीरे से कहा, भाग कहां जाएगा शेखर? उसकी सड़ी हुई सांस मेरे कान के पास गूंज रही थी। मैं पूरे शरीर से कांप रहा था। इतनी नजदीक से उसकी आंखें देखना मौत को देखने जैसा था। उनमें खून की लालिमा थी, लेकिन साथ ही अजीब सी पीड़ा भी छिपी हुई थी। मैंने हिम्मत जुटाकर झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन जैसे ही पलटा, केबिन खाली था। मेरा दिल धड़क धड़क कर सीने से बाहर निकलने को था। मैं पसीने से भीग चुका था, जबकि बाहर बरसात का तूफान जारी था। मैंने खुद को संभाला, ट्रक स्टार्ट किया और धीरे धीरे सड़क पर बढ़ा। अब हाईवे पर चारों तरफ कीचड़ और पानी भर चुका था। हेडलाइट्स बस 10 फीट आगे तक ही रोशनी फैला रही थीं। अचानक मेरी आंखें चौंधिया गईं। सड़क के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। हाथ में लालटेन थी और उसने बरसाती ओढ़ रखी थी। मैंने ब्रेक मारे और ट्रक उसके पास रोक दिया। उसने हाथ उठाकर इशारा किया, रुको बेटा, रुको। मैं हैरान था कि इस सुनसान जंगल और बारिश में ये बूढ़ा कौन हो सकता है, लेकिन उस वक्त मुझे इंसानी चेहरा देखकर थोड़ी राहत मिली। मैं खिड़की खोलकर बोला, बाबा, आप यहां इस वक्त? उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तू इस रास्ते से मत जा, यहां मौत रहती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हिम्मत कर पूछ ही लिया, आप किसकी बात कर रहे हो? बूढ़ा पास आकर बोला, ये जो औरत तुझे दिख रही है ना, ये कोई और नहीं, शारदा है। शारदा? मैंने चौंक कर कहा। बूढ़ा बोला, हाँ, कुछ साल पहले इसी हाईवे पर उसका ट्रक हादसे में कुचल गया था। बारिश की रात थी, बिल्कुल आज जैसी। उसका बच्चा भी उसके साथ था। दोनों की लाश बुरी तरह दब गई थी। तब से वो औरत किसी भी ट्रक ड्राइवर को नहीं छोड़ती। मेरे माथे से ठंडा पसीना बह निकला। लेकिन लेकिन वो मुझे क्यों पकड़ रही है? मैंने डरते हुए पूछा। बूढ़े की आंखें डर से फैल गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि जिस ट्रक से उसका हादसा हुआ था, वो भी ऐसा ही पुराना मॉडल था जैसे तेरा है। शायद उसे लग रहा है कि तू वही है जिसने उसकी जान ली। ये सुनते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में बर्फ उतर गई। मैंने डर कर फिर से मिरर देखा, और इस बार जो दिखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। वो औरत, शारदा, ट्रक के ठीक सामने सड़क पर खड़ी थी। उसके हाथ में वही बच्चा, लेकिन इस बार बच्चा जोर जोर से रो रहा था। बारिश और तेज हो गई। बिजली आसमान चीर रही थी। बूढ़ा पीछे हटने लगा और चिल्लाया, भाग बेटा, वरना अब तू भी जिंदा नहीं बचेगा। मैंने एक्सीलरेटर दबाया और ट्रक आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, वो औरत गायब हो गई। गाड़ी झटके से हिली, जैसे किसी भारी चीज के ऊपर से गुजर गई हो। मैं डर गया, और फिर पीछे से बच्चे की चीख सुनाई दी। वो रोना इतना डरावना था कि मेरा खून जम गया। मैंने मिरर देखा। ट्रक के पीछे सीट पर वही बच्चा बैठा था। उसकी आंखें मेरी तरफ घूर रही थीं और उसके चेहरे पर खून बह रहा था। पीछे से उस बच्चे की चीख गूंज रही थी। मैं स्टीयरिंग पकड़े पसीने में भीगा बैठा था। बारिश ट्रक की छत को पीट रही थी और मेरे कानों में वो रोना हथौड़े की तरह पड़ रहा था। मैंने कांपते हाथों से मिरर फिर देखा। पीछे की सीट पर वही बच्चा बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं, शरीर से पानी टपक रहा था और उसके छोटे छोटे हाथों में खून सना हुआ था। मैंने घबराकर झटके से पीछे पलटा, लेकिन सीट खाली थी। मेरा दिमाग घूमने लगा। क्या ये सब मेरी आंखों का धोखा है या सच? तभी अचानक ट्रक के गियर में झटका लगा। इंजन अपने आप बंद हो गया। सड़क के बीचों बीच गाड़ी रुक गई। चारों तरफ घना अंधेरा और लगातार गिरती बारिश। बिजली की चमक से सड़क और जंगल का खौफनाक नजारा सामने आ रहा था। मैंने कई बार ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन सिर्फ घर घर की आवाज करता रहा। फिर अचानक ट्रक के पीछे से जोरदार धमाका हुआ। मैंने धड़कते दिल के साथ खिड़की से बाहर झांका।
ट्रक के खुले हिस्से में जहां सीमेंट के बोरे रखे थे, वहां कोई हिल रहा था। बोरों के बीच से किसी के गीले बाल बाहर लटक रहे थे। मैंने कांपते होंठों से कहा, हे भगवान! और अगले ही पल बोरों के ढेर से शारदा बाहर निकली। उसके हाथ पांव मुड़े तुड़े थे, जैसे किसी एक्सीडेंट में कुचल गए हों। चेहरा बुरी तरह विकृत। वो धीरे धीरे झुककर आगे बढ़ने लगी। उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ टिकी थीं। मैं दरवाजा खोलकर भागना चाहता था, लेकिन बाहर घना अंधेरा और कीचड़ भरा जंगल था। हिम्मत टूट रही थी। तभी अचानक ट्रक के अंदर की बत्तियां अपने आप जल उठीं और सीट के बगल में फिर वही बच्चा बैठा था। उसकी छोटी सी उंगली मेरी तरफ उठी हुई थी। उसकी चीख इतनी जोर से गूंजी कि मेरे कान सुन्न हो गए। और अगले ही पल शारदा ट्रक के बोनट पर चढ़ गई। उसके हाथों ने शीशे पर खून से कुछ लिखा। मैंने गौर से देखा। उसने लिखा था, कातिल। मेरा दिल जम गया। मैं चिल्लाया, नहीं, मैंने तुम्हें नहीं मारा। मैं उस हादसे में शामिल नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा, उसकी हंसी पूरे केबिन में गूंज उठी। वो बोली, सच झूठ मत बोल। ये सड़क मेरे खून से लाल हुई थी। अब हर ड्राइवर मेरी मौत का हिसाब देगा। मैं कांपते हुए बुदबुदाने लगा, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। लेकिन शारदा और नजदीक आती गई। उसके गीले बाल शीशे से चिपककर भीतर झांक रहे थे। फिर उसने अचानक सिर पटका और कांच टूटकर बिखर गया। तेज बारिश और हवा के साथ वो अंदर घुस आई। अब वो मेरे ठीक सामने खड़ी थी। उसने ठंडी उंगलियां मेरे चेहरे को छुआ और फुसफुसाई, अब तू भी मेरे साथ रहेगा, हमेशा के लिए। मेरी आंखें सुन्न हो गईं, सांस रुकने लगी। लेकिन उसी वक्त दूर से ट्रक की हेडलाइट्स चमकीं, किसी दूसरी गाड़ी की रोशनी। शारदा अचानक पीछे हटी और चीखते हुए अंधेरे में गायब हो गई। मैं हांफता हुआ सीट पर गिर पड़ा। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं अब इस सड़क से जिंदा निकल पाऊंगा? सामने से आती ट्रक की हेडलाइट्स ने मुझे थोड़ी राहत दी। मैंने तुरंत खिड़की से सिर बाहर निकाला और हाथ हिलाने लगा। वो ट्रक धीरे धीरे मेरी गाड़ी के पास आकर रुका। उसके केबिन से एक आदमी बाहर निकला। लंबा, दुबला पतला, सिर पर गमछा और हाथ में टॉर्च। उसने चिंतित होकर पूछा, भाई, गाड़ी क्यों रोक रखी है? सब ठीक तो है? मैं कांपती आवाज में बोला, ना, नहीं, गाड़ी बंद हो गई थी। और मैं आगे कुछ कह पाता, उससे पहले ही मेरी नजर अपने ही ट्रक के पीछे गई। बोरों के बीच खड़ी शारदा मुझे घूर रही थी। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और बाल हवा में उड़ रहे थे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो दूसरा ड्राइवर उसे बिल्कुल नहीं देख पा रहा था। वो आदमी बोला, क्या देख रहे हो भाई? डर क्यों रहे हो? मैंने हकलाकर कहा, व, वहां देखो, कोई औरत खड़ी है। वो हंस पड़ा, अरे भाई, बारिश में तेरा दिमाग घूम गया है। यहां तो कोई नहीं है। मैंने फिर देखा और सचमुच वो औरत गायब हो चुकी थी। मेरा गला सूख गया। वो आदमी बोला, चलो, मैं तुम्हारी गाड़ी को पीछे से धक्का देता हूं, शायद स्टार्ट हो जाए। हमने कोशिश की और कुछ ही देर में इंजन घर्र घर्र करके चालू हो गया। मैंने शुक्रिया अदा किया। वो आदमी बोला, सावधान रहना भाई, इस रास्ते पर बहुत हादसे होते हैं। लोग कहते हैं कि कोई औरत का साया है। पता नहीं सच है या झूठ, लेकिन तू बचकर चला जा। उसके ये शब्द सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने ट्रक फिर से सड़क पर दौड़ाया। बारिश अब भी लगातार हो रही थी, लेकिन दिल में डर बैठ चुका था। कुछ किलोमीटर बाद मैंने सड़क किनारे एक छोटा सा ढाबा देखा। वहां एक ही लालटेन जल रही थी। मैंने सोचा थोड़ा रुककर चाय पी लूं और खुद को संभाल लूं। ढाबे में एक बूढ़ा बाबा बैठा था। उसने जैसे ही मुझे देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। वो बोला, आ गया तू। वो तेरे पीछे पीछे चली आई है। मैं सन्न रह गया। मैंने कांपती आवाज में पूछा, आपको कैसे पता? बाबा बोला, बेटा, मैं सालों से इस सड़क पर बैठा हूं। जो औरत तुझे दिख रही है वो शारदा है। तूने उसे देखा है। अब वो तुझे छोड़ने वाली नहीं। मेरे हाथ से चाय का गिलास गिर गया। मैंने डरते हुए कहा, लेकिन मैंने तो उसका कुछ बिगाड़ा ही नहीं। बाबा गहरी आवाज में बोला, बेटा, उसे फर्क नहीं पड़ता। तू ट्रक ड्राइवर है और उसकी मौत का जिम्मेदार भी एक ट्रक ड्राइवर ही था। वो अब हर ड्राइवर से बदला लेती है। मेरे सीने में डर और गहराता चला गया।
तभी अचानक ढाबे की लालटेन झपकने लगी। हवा का झोंका आया और बत्ती बुझ गई। बाबा चिल्लाया, वो आ गई। ढाबे के कोने में खड़ी परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके गीले पैरों की छप छप की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। बाबा ने मेरी ओर ताबीज फेंका और चिल्लाया, ये पकड़ ले, नहीं तो आज तू बच नहीं पाएगा। मैंने कांपते हाथों से ताबीज पकड़ा, लेकिन जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, शारदा मेरे ठीक सामने खड़ी थी। उसके हाथ मेरे गले तक पहुंच चुके थे। उसके ठंडे हाथ मेरी गर्दन पर कसते ही मेरी सांसें रुकने लगीं, आंखें बाहर निकलने लगीं। मैं ताबीज कसकर पकड़े रहा, लेकिन उसमें कोई ताकत महसूस नहीं हुई। बाबा जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। उनकी आवाज ढाबे की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। शारदा ने गुस्से में मेरी गर्दन छोड़ दी और बाबा की ओर घूमी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि लालटेन का कांच छटक कर टूट गया। ढाबे की लकड़ी की दीवारें हिल गईं। बाबा ने कांपते हाथों से राख हवा में उड़ाई और चिल्लाए, दूर हो जा, पापी आत्मा। लेकिन शारदा पीछे हटने की बजाय और भी भयंकर रूप ले चुकी थी। उसका चेहरा सूजकर काला पड़ गया था, आंखें खून से भर गई थीं और उसके मुंह से सड़े हुए मांस की गंध आ रही थी। वो कुर्राते हुए बोली, ये इंसान मेरा है, कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। बाबा ने मुझे खींचकर पीछे किया और फुसफुसाए, बेटा, तू भाग जा, इसे रोकना आसान नहीं है। मैं हाँफते हुए बोला, लेकिन बाबा, मैं अकेला कहां जाऊं? बाबा ने सख्त आवाज में कहा, जंगल के उस पार मंदिर है, वहां तक पहुंच जा। बस वही जगह है जहां ये औरत कदम नहीं रख सकती। मैंने हिम्मत जुटाई और ढाबे से बाहर भागा। बारिश लगातार बरस रही थी, कीचड़ में पैर धंस रहे थे। पीछे से चुड़ैल की चीखें गूंज रही थीं। मैं ट्रक तक पहुंचा और हड़बड़ी में दरवाजा खोला। जैसे ही सीट पर बैठा, मुझे लगा कोई पहले से अंदर बैठा है। मैंने डरते डरते सीट की ओर देखा और मेरा खून जम गया। सीट पर वो बच्चा बैठा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो फुसफुसा रहा था, पापा, मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? मैंने कांपते हुए कहा, मैं तेरा बाप नहीं हूं। लेकिन बच्चा और जोर से चिल्लाया, पापा। ट्रक का स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। इंजन गरजा और गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ने लगी। मैंने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन पांव काम ही नहीं कर रहे थे। सड़क किनारे खड़े पेड़ एक एक करके पीछे छूट रहे थे। हवा इतनी तेज थी कि ट्रक हिल रहा था। और फिर अचानक हेडलाइट्स में वही औरत दिखी। वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, बाल खुले, आंखें लाल और दोनों हाथ फैलाए हुए। मैंने आंखें कसकर बंद कर लीं। एक जोरदार धमाका हुआ। ट्रक बुरी तरह झटका खाकर रुक गया। जब मैंने आंखें खोलीं तो ट्रक सड़क किनारे कीचड़ में धंसा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, वो औरत अब केबिन के भीतर थी। उसने झुककर मेरे कान में फुसफुसाया, अब तू कहीं नहीं जाएगा, शेखर, तेरी मंजिल यहीं खत्म होती है। उसकी ठंडी सांस मेरे कान से टकराई तो मेरा पूरा शरीर बर्फ हो गया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। वो मेरे पास झुककर बोली, शेखर, मैंने तुझे बहुत पहले ही चुन लिया था। बारिश की हर रात मैं इंतजार करती हूं और आज तू मेरे पास खुद आ गया। मैं हकलाकर बोला, मां, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो गुर्राई, गलती सिर्फ तेरी नहीं, तेरी जात की है। हर ट्रक ड्राइवर ने मुझे धोखा दिया, जिसने मेरी जान ली, वो भी ट्रक वाला ही था। मेरे सीने पर उसके नुकीले नाखून दब गए। मैं दर्द से कराह उठा। उसी वक्त अचानक खिड़की के बाहर से बाबा की आवाज आई, मत छू उसे शारदा, ये निर्दोष है। मैंने देखा, बाबा हाथ में जलता हुआ त्रिशूल लिए खड़े थे। उनके पीछे ढाबे से उठती हुई धुंध अब तक यहां तक आ पहुंची थी। शारदा चीखते हुए पीछे हटी। उसका चेहरा और डरावना हो गया। उसने अपने दोनों हाथ फैलाकर आसमान की ओर उठाए और अचानक बारिश और तेज हो गई। बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए ट्रक के दरवाजे पर ताबीज चिपका दिया। दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया और मैं अंदर कैद हो गया। मैं खिड़की से देख रहा था। बाबा और वो औरत आमने सामने खड़े थे। शारदा ने गुर्रा कर कहा, तू मुझे नहीं रोक सकता बूढ़े, ये आदमी मेरा है। बाबा चिल्लाए, तेरी मुक्ति अब जरूरी है। तू जितने ड्राइवरों की जान ले चुकी है, अब तेरा वक्त खत्म होने वाला है। शारदा ने जमीन पर पैर पटके।
पूरी सड़क हिल गई। अचानक बिजली कड़ककर पास के पेड़ पर गिरी। चारों तरफ आग जैसी रोशनी फैल गई। ट्रक हिलने लगा। इंजन अपने आप गरज उठा। मैंने डरते डरते स्टीयरिंग पकड़ा। तभी शारदा खिड़की के बिल्कुल पास आ गई। उसका चेहरा कांच से चिपका हुआ था। उसकी आंखों से खून टपक कर शीशे पर फैल रहा था। वो चीखते हुए बोली, शेखर, अगर तूने भागने की कोशिश की तो तेरा वही हाल होगा जो बाकी ड्राइवरों का हुआ है। मैंने आंखें बंद कर लीं। बाबा ने त्रिशूल उठाकर जोर से जमीन पर मारा और चिल्लाए, ओम नमः शिवाय। अचानक पूरी सड़क पर बिजली सी कौंध गई। शारदा दर्द से चीखी और पीछे हट गई। उसका चेहरा पिघलने लगा, जैसे कोई मोम पिघलता है। उसकी आंखों से खून की जगह धुआं निकल रहा था, लेकिन वो खत्म नहीं हुई। वो और भी क्रूर हो गई। उसने अपने लंबे बाल हवा में फेंके और वो बाल सांपों की तरह लहराकर बाबा की ओर बढ़े। बाबा ने त्रिशूल से उन्हें काटना शुरू किया, लेकिन शारदा ने अपनी लाल आंखें मेरी ओर घुमाईं और फुसफुसाई, अगर मैं इसे नहीं ले सकी तो इसकी पूरी औलाद को ले जाऊंगी। मेरे कान में उसकी ये बात गूंजी तो मैं तड़प उठा। मेरे सामने अचानक मेरी पत्नी और बेटी की तस्वीरें घूमने लगीं। मुझे समझ आ गया, अब ये खेल सिर्फ मेरी जान का नहीं, मेरे परिवार का भी है। मैंने कांपते हुए दरवाजा खोला और बाहर छलांग लगा दी। बारिश अब तूफान में बदल चुकी थी। मैं सीधे बाबा के पास जाकर गिरा और चिल्लाया, बाबा, इसे रोकिए, वरना मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। शारदा की परछाई और भी बड़ी होकर हमारे ऊपर छा गई। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज रही थी। उसकी आंखों की आग अब सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पूरे खून को जलाने वाली थी। बारिश अब तूफान बन चुकी थी। बिजली लगातार कड़क रही थी। बाबा मंत्र पढ़ रहे थे और उनके हाथ कांप रहे थे। मैं उनके पैरों में गिरकर रोने लगा। बाबा, मुझे बचा लीजिए, वरना ये मेरे परिवार को भी नहीं छोड़ेगी। बाबा ने मेरी आंखों में गहराई से देखा और गंभीर आवाज में बोले, बेटा, अब बचने का एक ही रास्ता है। तुझे उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। अगर तू भागेगा तो ये तेरे पीछे पीछे तेरे घर तक पहुंच जाएगी, लेकिन अगर तू सामना करेगा तो शायद इसे शांति मिल जाए। मेरे होंठ कांप रहे थे। मैंने धीरे से कहा, लेकिन मैं अकेला उसका सामना कैसे करूंगा? बाबा ने मेरी गर्दन से ताबीज उतारा, उस पर राख लगाई और मेरे हाथ में थमा दिया। ये तेरी आखिरी ढाल है, इससे तू इसे रोक पाएगा, लेकिन याद रख, अगर तेरे दिल में डर हुआ तो ये ढाल भी काम नहीं करेगी। इतना कहते ही बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ा। उनके सामने अग्नि की लपटें उठीं और तभी धुंध से शारदा फिर प्रकट हुई। उसका रूप अब इंसानी नहीं रहा। उसका चेहरा पूरी तरह काला, मुंह से लटकती लंबी जीभ और शरीर पर खून के धब्बे। उसकी चीख से मेरे कान फटने लगे। उसने उंगली मेरी ओर उठाई और गरज कर बोली, शेखर, आज तू मेरे साथ जाएगा। मैं कांपते पैरों से उसके सामने खड़ा हो गया। हाथ में ताबीज कसकर पकड़ रखा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। मैंने बाबा की आवाज सुनी, मंत्र पढ़ बेटा, जोर से पढ़। मैंने कांपते हुए AUM नमः शिवाय दोहराना शुरू किया। शारदा चीख कर झपटी और अपने ठंडे हाथ मेरी छाती पर रख दिए, लेकिन उसी वक्त ताबीज जल उठा। आग की लपटें उसके शरीर में घुस गईं। वो तड़पने लगी, चीखने लगी, नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि आसमान फटता हुआ लगा। बारिश रुक गई, हवा थम गई। मैंने आंखें खोलीं। शारदा का शरीर राख बनकर हवा में उड़ चुका था। सिर्फ उसकी परछाई जमीन पर पड़ी थी, जो धीरे धीरे मिट गई। मेरे हाथ से ताबीज गिर गया। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। बाबा थके हुए सांस लेते हुए बोले, खत्म हो गया, अब वो तेरे पीछे नहीं आएगी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मैंने अपने कान में हल्की सी फुसफुसाहट सुनी, शेखर, ये सिर्फ शुरुआत थी। मैंने डरते हुए इधर उधर देखा। सड़क पर कोई नहीं था, लेकिन हवा का झोंका मेरे कानों से टकराया और मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य आंखें अब भी मुझे देख रही हैं। मैं कांपते हुए ट्रक में बैठा, इंजन चालू किया और सड़क पर आगे बढ़ गया। बाबा पीछे ही रह गए। सड़क फिर से सुनसान थी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन मेरे दिल का तूफान अब कभी थमने वाला नहीं था, क्योंकि मैं जानता था, चुड़ैल का साया अब भी कहीं न कहीं मेरे साथ है।
बारिश की आवाज लगातार ट्रक की छत पर गिर रही थी। सड़क की मिट्टी पानी से भरी हुई थी और हर कदम पर कीचड़ उड़ रहा था। मैं, शेखर, ट्रक में अकेला बैठा था। पिछली बार जो हुआ, उसके डर ने मेरी रूह तक हिला दी थी। लेकिन आज फिर मुझे वही पुराना रूट लेना था, उसी हाईवे से। अचानक मेरी नजर रियर व्यू मिरर में पड़ी। वहां वही गीली साड़ी वाली औरत, शारदा। उसकी आंखें लाल थीं और बाल बारिश में चिपके हुए थे। उसने धीरे से फुसफुसाया, शेखर, फिर मिलते हैं। मैंने एक्सीलरेटर दबाया। ट्रक की इंजन गरजी। टायर कीचड़ में फिसल रहे थे, लेकिन उसका पीछा नहीं रुका। हर मोड़ पर मैं देखता, वही डरावनी परछाई, वही चीखें। बारिश अब तूफान बन गई थी। ट्रक के सामने अचानक एक नाले का पानी उछला। मैं चिल्लाया और ब्रेक मारा, लेकिन तभी ट्रक के पीछे एक भयानक आकृति उभरी। वो बच्चा, वही खून वाला बच्चा जो पिछली बार दिखा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो जोर जोर से रो रहा था। पापा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं जानता था, अगर इस बार मैं सही कदम नहीं उठाऊंगा, तो ये बार फिर मेरी जान और मेरे परिवार तक को हानि पहुंचा सकती है। मैंने अपने जेब से ताबीज निकाला और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। शारदा झपटी, लेकिन ताबीज की रोशनी से उसकी परछाई एक पल के लिए रुक गई। मैंने देखा, वो मेरे सामने झुककर मुझे घूर रही थी। उसने फुसफुसाया, इस बार मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं जानता था, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। ट्रक की गति अब तेज थी। बारिश और हवा मिलकर मानो मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे। हर पल लगता जैसे ट्रक का वजन बढ़ रहा हो। पीछे से वही आवाज, बच्चे की चीख। मैंने झटके से मिरर देखा। वो बैठा था, बच्चा, लेकिन इस बार उसके साथ शारदा की परछाई भी थी। वो धीरे धीरे ट्रक के बोनट पर चढ़ गई। उसका चेहरा अब और भी विकृत था। आंखों में आग और बाल हवा में लहर रहे थे। मैंने ताबीज कसकर पकड़ा और जोर जोर से मंत्र पढ़ा, एयूएम नमः शिवाय। लेकिन शारदा चीखती हुई मेरे केबिन में घुस आई। उसकी ठंडी उंगलियां मेरी गर्दन पर लगीं और मैं चिल्लाया। तभी अचानक दूर से बिजली चमकी और ट्रक का स्टीयरिंग खुद ब खुद हिलने लगा। शारदा पीछे हट गई, लेकिन उसने फुसफुसाया, तुम भाग नहीं सकते शेखर। अगली बारिश में मैं फिर आऊंगी। मैं हांफते हुए ट्रक रोक दिया। बाहर बरसात का तूफान थम गया, लेकिन मेरे दिल में डर अब हमेशा के लिए बैठ गया था। क्योंकि मैं जानता था, शारदा का साया कहीं भी, कभी भी वापस आ सकता है। बारिश की आवाज लगातार ट्रक की छत पर गिर रही थी। सड़क की मिट्टी पानी से भरी हुई थी और हर कदम पर कीचड़ उड़ रहा था। मैं, शेखर, ट्रक में अकेला बैठा था। पिछली बार जो हुआ, उसके डर ने मेरी रूह तक हिला दी थी। लेकिन आज फिर मुझे वही पुराना रूट लेना था, उसी हाईवे से। अचानक मेरी नजर रियरव्यू मिरर में पड़ी। वहां वही गीली साड़ी वाली औरत। उसकी आंखें लाल थीं और बाल बारिश में चिपके हुए थे। उसने धीरे से फुसफुसाया, शेखर, फिर मिलते हैं। मैंने एक्सीलरेटर दबाया। ट्रक की इंजन गरजी। टायर कीचड़ में फिसल रहे थे, लेकिन उसका पीछा नहीं रुका। हर मोड़ पर मैं देखता, वही डरावनी परछाई, वही चीखें। बारिश अब तूफान बन गई थी। ट्रक के सामने अचानक एक नाले का पानी उछला। मैं चिल्लाया और ब्रेक मारा, लेकिन तभी ट्रक के पीछे एक भयानक आकृति उभरी। वो बच्चा, वही खून वाला बच्चा जो पिछली बार दिखा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो जोर जोर से रो रहा था। पापा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं जानता था, अगर इस बार मैं सही कदम नहीं उठाऊंगा, तो ये बार फिर मेरी जान और मेरे परिवार तक को हानि पहुंचा सकती है। मैंने अपने जेब से ताबीज निकाला और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। शारदा झपटी, लेकिन ताबीज की रोशनी से उसकी परछाई एक पल के लिए रुक गई। मैंने देखा, वो मेरे सामने झुककर मुझे घूर रही थी। उसने फुसफुसाया, इस बार मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं जानता था, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। ट्रक की गति अब तेज थी। बारिश और हवा मिलकर मानो मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे। हर पल लगता जैसे ट्रक का वजन बढ़ रहा हो। पीछे से वही आवाज, बच्चे की चीख। मैंने झटके से मिरर देखा। वो बैठा था, बच्चा, लेकिन इस बार उसके साथ शारदा की परछाई भी थी। वो धीरे धीरे ट्रक के बोनट पर चढ़ गई। उसका चेहरा अब और भी विकृत था। आंखों में आग और बाल हवा में लहर रहे थे।
मैंने ताबीज कसकर पकड़ा और जोर जोर से मंत्र पढ़ा, AUM नमः शिवाय। लेकिन शारदा चीखती हुई मेरे केबिन में घुस आई। उसकी ठंडी उंगलियां मेरी गर्दन पर लगीं और मैं चिल्लाया। तभी अचानक दूर से बिजली चमकी और ट्रक का स्टीयरिंग खुद ब खुद हिलने लगा। शारदा पीछे हट गई, लेकिन उसने फुसफुसाया, तुम भाग नहीं सकते शेखर, अगली बारिश में मैं फिर आऊंगी। मैं हांफते हुए ट्रक रोक दिया। बाहर बरसात का तूफान थम गया, लेकिन मेरे दिल में डर अब हमेशा के लिए बैठ गया था, क्योंकि मैं जानता था शारदा का साया कहीं भी कभी भी वापस आ सकता